जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु की कृपा में वो सब काजू जन्म हमार सफल बा आजू। भगवान श्री सीताराम हनुमान जी महाराज के चरणों की कृपा और आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप आज 12 अक्टूबर 2024 के दिन आज दशहरा का शुभ अवसर है और भगवान की कृपा से आज सूकर क्षेत्र सोरों में आज हमारे 1101 हनुमान स्थापना संकल्प के अंतर्गत 94वें सिंदूरी हनुमान जी के विग्रह की स्थापना विधि विधान से संपन्न हुई। कल 11 अक्टूबर को श्री रामचरितमानस का पाठ हुआ था, आज 12 अक्टूबर को समापन हुआ है। हमारे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर ब्रजेश यादव जी का और आपकी मानस सेवा समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप ये कहते हैं मानस ना होती तो कुछ ना होता, वास्तव में श्री रामचरितमानस का अगर अखंड 108 पाठ नहीं होते, जिसमें हमारे बड़े भाई श्री सोनू भारद्वाज जी अगर बरेली में नहीं मिलते तो शायद ये स्थापना भी संभव नहीं हो पाती। तो सोनू भैया जय श्री राम। जय श्री राम। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपसे कि जो हमारे संकल्प के अंतर्गत पूजा पाठ हुई या जो स्थापना हुई, तो किस तरह से आप क्या अनुभव रहे, आपके क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत ही अच्छा रहा जो भी हमारा यहाँ पर भगवान हनुमान जी महाराज की स्थापना यहाँ पर हुई और अखंड रामायण का पाठ हुआ जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी की जन्मभूमि जी सोरों सुकर क्षेत्र में जी है ना, और बालाजी महाराज स्वयं आए जी, जो कि कहा जाता है कि तुलसीदास जी के गुरु जी हैं जी। तो उनकी स्थापना होना एक अपने आप में बहुत शुभ कार्य है जो आपके द्वारा संपन्न हुआ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस शुभ कार्य में अपना तन मन धन तीनों प्रकार से सहयोग दिया। और आगे की बात जी के लिए मैं भार्गव भैया से महाराज जी से कहने। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है मानवेंद्र गिरी जी महाराज जी। मानवेंद्र गिरी जी महाराज जी, कल से देख रहा हूँ लगभग 24 घंटे तो हम लोग भी लगभग साथ में ही जगे जी। कुछ ऐसा कहा जाता है परीक्षा में जब तक कठिनाई ना आए तो परीक्षा नहीं मानी जाती। काफी परेशानियां आई लेकिन हनुमान जी महाराज ने उनको हवा की तरह खत्म कर दिया। तो मैं ये जानना चाहूंगा आप थोड़ा बताइए इस स्थान के बारे में, ये क्या जगह है, किस नाम से जानी जाती है, यहाँ तुलसीदास जी क्या करते थे, थोड़ा बताइए। उसके बाद यहाँ गोस्वामी जी का बैठने का स्थान था जी। यहाँ अपना भांग घोटना जी, अपना चारों तरफ गंगा जी के रहना जी। ये कुटी है गोस्वामी तुलसीदास जी की है जी। यहाँ उनका आगमन 24 घंटे रहता था जी। और जो बालाजी सरकार जी। आए उनके गुरु हैं ये जी। और आपने बहुत बहुत अच्छा कार्य किया है सूकर क्षेत्र सोरो जी में जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा भाई है छोटा अभिषेक पाठक, भगवान की कृपा रही, आशीर्वाद रहा कि हम परिवार के दोनों भाई यहाँ मौजूद रहे। पूर्ण आशीर्वाद है मेरा जी। बहुत बहुत पूजा पाठ कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत। आपका सर क्या नाम है? हेमंत कुमार शर्मा। क्या है सर, आप किस विभाग में कार्य करते हैं? मैं पर्यटन विभाग में हूँ। पर्यटन विभाग में क्या है सर आप? मैं सहायक पर्यटक अधिकारी हूँ। अच्छा सर, ये हमारा 1101 हनुमान जी की स्थापना करने का संकल्प लिया है मैंने। आज हमारी 94 स्थापना हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के लगभग 7-8 जिलों में हम पहुंच चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? ये आपने बहुत ही अच्छा संकल्प लिया है और इससे जो भी पूजा पाठ में आपका संकल्प है वो आप पूरा कर रहे हैं इतने मन व विश्वास से, दृढ़ संकल्प के साथ, और आगे भी आप अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राघव जी। बताइए भाई साहब, आपको कई दिनों से मैं आपसे फेसबुक से जुड़ा हुआ हूँ जी और बड़ा अच्छा लगा कि एक मतलब जब हम लोग एक सोशल मीडिया भी इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम लोग वर्ल्ड के किसी कोने में बैठे हों और भैया के भाई भजन ही सुने थे मैंने और बाबा की कृपा हुई, आपके दर्शन भी हो रहे हैं। और हमारे अब तक की 94 स्थापनाओं में ये पहली प्रतिष्ठा है जिसमें श्री विघ्नहर्ता गणेश जी भी विराजमान है। बरेली में हमारे बड़े भाई हैं, बाबा के भक्त हैं, श्री राकेश वासनी जी, उनके गुरु हैं श्री SK अग्रवाल जी। तो अग्रवाल जी के मार्गदर्शन के अनुसार ये बताया गया था कि आप गणेश जी की स्थापना कराएंगे तो और शुभ होगा, तो उस अंतर्गत हमने स्थापना भी कराई है। तो क्या कहना चाहेंगे भैया इस बात में? ये तो हम सभी लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हाँ सुरसरी के तट पे और फिर गोस्वामी मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन जन्म स्थली पर और उनके यहाँ वो 24 घंटे अपना समय व्यतीत करते थे, यहाँ रहते थे, उसके समीप बिल्कुल निकटस्थ हमारे हनुमान जी महाराज का विग्रह स्थापित हुआ। ये हम सभी का बड़ा सौभाग्यशाली विषय है और आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और हम भी प्रयास करेंगे कि आपके लिए और भी हनुमान जी महाराज का जगह जगह स्थान बने, जिससे हमारा धर्म का भी
और ज्यादा परचम लहराए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बाबूजी को दे दीजिए। बाबूजी जय श्री राम, क्या नाम है आपका? पप्पन पचौरी। बताइए आपको क्या कहना चाहेंगे मेरे संकल्प के बारे में? ये तो आपका भाई सौभाग्य है जी कि आज भगवान विष्णु भगवान की मोक्ष स्थली की सूकर क्षेत्र जी। में आपने ये स्थापना की है। जी और ये तो आपने वहां की है कि हर जगह संकल्प एक ही बोला जाता है, श्री श्वेत बराह कल्पे जम्बू द्वीपे भरतखंडे जी। गंगा यमुना और मध्य। आपने गंगा यमुना के मध्य में आज आपने भगवान वीर बजरंग बली की, भगवान गणेश जी की जो स्थापना की है, ये आपने सबसे शुभ की है जी। दशहरा का दिन है, सबसे बढ़िया। और इससे बढ़िया और शुभ पावन अवसर क्या होगा? तुलसीदास जी की जन्म स्थली है जी यहाँ भगवान की सोरम जी में सूकर क्षेत्र में इनकी जन्म स्थली है। और यहाँ पे ये बदरिया है, वहां उनकी ससुराल थी। जी तुलसीदास जी। सोरों के तुलसीदास के रत्ना प्यारी का, और हाल सुना है तुम्हें बदरिया वाली का। वो ही सरकार एक बंदर है और एक बंदरिया है। अच्छा ये उसी महाराज, ये जो बता रहे थे आप संकल्प, तो ये तो मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ संकल्प होते हैं वो यही कहा जाता है। वो यही बोलते हैं। पूरी लाइन बोल सकते हैं एक बार? जैसे श्री श्वेत बराह कल्पे जम्बू द्वीपे भरतखंडे गंगा यमुना और मध्य। जी इधर तो यमुना है, इधर गंगा इधर जी। गंगा है, जी। ये मध्य का तीर्थ है। जी। आदि बराह सूकर क्षेत्र। आधे पहर में तो यहाँ आपने 1 रुपया दान किया तो वो आपको 100 रुपये के बराबर है। जी और आपने यहाँ बैठ के एक पाप किया तो वो 1000 गुना आपके ऊपर है। जी ये वो तीर्थ में आज बैठे हुए हैं। यहाँ पे 72 घंटे में अस्थियां जल के समान हो जाती हैं। जी भगवान विष्णु भगवान ने जो अपनी मोक्ष किया था, अगेन उतरता 11 को, ये वही है हमारा। 11 को उपास किया, द्वादशी में दिन के 2 बजे उन्होंने अपनी चोला छोड़ा था। और उन्होंने का ये वरदान है कि यहाँ 12 कोस तक जो भी मरेगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो नाना प्रकार के और भी देवता यहाँ बैठे हुए थे। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अमिंतकापुरी, द्वारावती, नाना प्रकार के जब देवता लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भगवान हम भी आपके साथ चल रहे हैं, यहाँ तो 12 कोस में कर रहे हैं, पर हमारी मोक्ष किस प्रकार होगी? जब उन्होंने कहा है कि ये देह पूरी जल जाती है और इसके जो कण बचते हैं, मेरे इस पसीना में जी। जो लाके पटकेगा वो 72 घंटे में जल के समान हो जाएंगे। वही मोक्ष का कारण है। अन्यथा आप किसी भी जल में मनुष्य की हड्डी डाल देना, गलेगी, बिल्कुल। वैसी की वैसी निकाल के पकड़ा दे। मैं तो एक बात और सोच रहा था, भगवान की कृपा देखिए, जो लोग स्नान करते हैं वो जल पीते भी होंगे। क्यों नहीं पीते हैं? तो प्रकृति का बैलेंस देखिए, पेट में जा रहा है वही जल, वो नहीं गल रही है, लेकिन अब उसके बाद वही हड्डियां हैं वो यहाँ गल रही हैं। तो इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है? तो वही तो है। अभिषेक पाठक जो है हमारे चाचा का बेटा है, और एक सौभाग्य ये रहा कि आज हमारे यहाँ इन्होंने पहली बार पूजा कराई। तो क्या अनुभव रहे? जय श्री राम। मेरा भी पहला अनुभव था। भागवत जी में श्लोक है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुष यदा वै। मतलब एक नहीं, दो नहीं, अनंत जब जन्मों के भाग्योदय होते हैं, पुण्योदय होते हैं, तब ऐसा सौभाग्य मिलता है। मेरा तो पहला ही बार था। मैं यहाँ बराह क्षेत्र में आया पहली बार भैया के साथ हनुमान जी के लिए जगह देखने। जब हमने बराह भगवान के दर्शन किए तो मन में एक भाव आया कि यहाँ कुछ दिन रहने को मिले, थोड़ी भगवत भक्ति हो जाए यहाँ रह के। तो मेरे साथ तो ये साक्षात चमत्कार ही था कि मैं घर पे पहुंचा और अगले दिन ही मुझे भैया का फोन आया, सोनू भैया का फोन आया कि मूल पाठ के लिए यहाँ पे आ जाओ। तो फिर मैं यहाँ आ गया। मुझे तो परम सौभाग्य की अनुभूति हुई और उस पे सोने पे सुहागा, और मुझे यहाँ हनुमान जी की प्रतिष्ठा करवाने का प्रथम बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सोनू भैया का और उनकी भैया आपका और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब हम इस पावन भूमि से हर उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने हमारे 1101 हनुमान स्थापना संकल्प में तन से, मन से, धन से, मन से, कर्म से, वचन से, जिस तरह से भी हमें सहयोग किया है, या उनके घर परिवार, माता पिता, गुरुओं के लिए हम इस पावन भूमि से प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमारे सनातन धर्म और भारत देश की सुरक्षा में अपना तन दिया है, मन दिया है, धन दिया है, कि भगवान श्री सीताराम हनुमान जी महाराज और 12 भगवान सबके घर परिवार, माता पिता, गुरुओं पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। और आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा 1007 अब हमारी स्थापनाएं बची हैं, 94 हो चुकी हैं, तो 1007 बची हैं। अब हमारी 1101 में से 1007 बची हैं, 94 हो चुकी हैं। 1101 का संकल्प है, तो आप 1007 बची हैं, 94 हो चुकी हैं जी। 1007 बची हैं, जिसमें आप लोग 1007 जगह मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आप बताएंगे तभी मेरी स्थापनाएं संभव होंगी। और
हमारे बड़े भाई श्री सोनू भारद्वाज जी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद, और बाबा की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, और बाबा आपके घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, और जहाँ हमारी जरूरत होगी हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।